ना जाने समय से पहले क्यों निकल जाते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी भर अपने पास हम चाहते हैं। खोने का गम नहीं है हमें, खोने का गम नहीं है हमें, लोगों की यादों में रहें, बस यही हम चाहते हैं। नमस्कार, मैं मोहिंदर सिंह रावत, प्रधान श्री बद्रीश रामलीला कला निकेतन सेक्टर 30। हमारी रामलीला 1959 से लगातार चंडीगढ़ में सेक्टर 30 में हो रही है और सभी बहुत आनंद के साथ हमारी रामलीला अनुभव करते हैं। ये जो दृश्य आपके सामने हम तैयार कर रहे हैं अभी, वो है जब एक समय लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र में विवाद हुआ था। वो विवाद इस वजह से हुआ था क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास शांति प्रस्ताव के लिए भेजा था और लक्ष्मण जी उस बात से सहमत नहीं थे। सबके सामने तो लक्ष्मण जी ने अपनी रुष्टता नहीं दिखाई, परंतु जब सब चले गए तो लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के बीच में एक संवाद हुआ जो हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कृपया। भैया, मैं सबके सामने आपसे कुछ नहीं बोला, परंतु मुझे तो युवराज अंगद को लंका भेजने का प्रस्ताव भी ठीक नहीं लगा। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध के लिए कितने उत्साहित हो, परंतु क्या भैया? शत्रु हमारे सामने है और हम युद्ध करने के स्थान पर उसे शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं। क्या इससे हमारी वानर सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? भैया, क्या इसीलिए हमने इतना परिश्रम किया, बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया? भैया, अपने प्रिय हनुमान की तो सोचिए। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपना अंग भंग कराया, सागर पर एक एक पत्थर जोड़कर सेतु बनाया ताकि यहां तक पहुंचकर हम रावण को संधि प्रस्ताव भेजे? लक्ष्मण, तनिक क्रोध को विराम दो। नहीं भैया, आप शायद ही भूल रहे हैं कि रावण की अशोक वाटिका में माता सीता बंदी है। वो वहां प्रतिदिन प्रतिपल अपमानित हो रही है। वे केवल इसी प्रतीक्षा में जीवित है कि हम वहां पर सेना सहित आए और रावण का अंत करें और उन्हें वहां से मुक्त करें। लक्ष्मण, क्या मुझे सीता तुमसे कम है? क्या मैं सीता को मुक्त नहीं कराना चाहता? तो फिर हम लंका पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? क्या हम रावण से भयभीत हैं? क्या आपको मुझ पर और वानर सेना के बाहुबल पर विश्वास नहीं? तुम पर तो मुझे अपने आप से भी अधिक विश्वास है सौमित्र। तो आज फिर आप मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। पहले कुछ समय से मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जो कांटों के समान मुझे चुभ रहे हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए भैया। पूछो लक्ष्मण, क्या जानना चाहते हो? पहले तो यह बताइए कि रावण से शत्रुता होते हुए भी आपने उसे शिवलिंग स्थापना का निमंत्रण क्यों दिया? क्या संसार में विद्वान पंडितों की कमी हो गई थी जो आपने रावण को बुलाया? आचार्य रावण राक्षस है भैया। वह थोड़ा भाई थोड़ा सा दूर से बोलो। मेरे को गैप, मेरे कान एकदम। रावण राक्षस है भैया। वह आचार्य कैसे हुआ? और यदि हुआ भी, वो हमारा परम शत्रु है और आपने ही उसे शिवलिंग स्थापना के लिए चुना। क्योंकि आज इस संसार में रावण से अधिक विद्वान ब्राह्मण और कोई नहीं। लक्ष्मण, तीक्ष्ण बुद्धि धारदार कटार के समान है। फिर उससे सृजन करो या विनाश
ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रावण विद्वान है, 4 वेदों का ज्ञाता है और एक महान शिव भक्त भी है। एक दुष्ट राक्षस भी है, एक अनाचारी, अत्याचारी, परस्त्रीगामी और आतताई भी है। भैया, उसने माता सीता का हरण किया है और उसका एक ही दंड है, मृत्यु दंड। आप ये क्यों नहीं समझते भैया? भैया, क्या आप यह भूल गए कि माता सीता का हरण रोकने के प्रयास में महात्मन जटायु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महाबली हनुमान ने अजय होते हुए भी बंदी बनकर अपमान सहन किया और अपना अंग भंग करवाया। महाराजा विभीषण ने अपने भाई का विरोध करके आपका साथ देने का वचन दिया और अब सारे वानर और भालू अपनी जान हथेली पर रखकर माता सीता की मुक्ति के लिए हमारे साथ खड़े हैं। इसका एक ही कारण है भैया, वो दुष्ट रावण, वो रावण। लक्ष्मण, सीता के प्रति तुम्हारे स्नेह का मैं सम्मान करता हूँ। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु रावण के कुछ अवगुणों से उसके सभी गुणों को ना स्वीकारना उसके लिए अन्याय होगा। इसी कारण मैं उसे युद्ध से बचने का एक विकल्प दे रहा हूँ। और वैसे भी युद्ध तभी होना चाहिए जब शांति के सभी मार्ग बंद हो जाएं। भैया, हनुमान जी के रूप में हमने रावण को अंतिम चेतावनी दे दी थी, परंतु वह अहंकारी नहीं माना और हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी। क्या इस बात से यह सिद्ध नहीं होता कि रावण युद्ध किए बिना नहीं मानेगा? फिर भी हमें रावण को एक अवसर देना ही चाहिए। लक्ष्मण, अब तुम ही बताओ, इस युद्ध में जो वानर, रीछ और राक्षस वीर गति को प्राप्त होंगे, उनका सीता की मुक्ति से क्या लेना देना? वे तो केवल अपने अपने महाराज की आज्ञा से युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे ही रावण के महारथी जैसे मेघनाथ, अतिकाय, अकंपन और प्रहस्त, याद करो, महाराज विभीषण ने ही तो बताया था कि सारी राज्यसभा ने सीता हरण का विरोध किया था, परंतु रावण के हट के आगे किसी की भी ना चली। यहाँ तक कि मंदोदरी और मेघनाथ ने भी सीता हरण की निंदा की थी। इसी कारण मैंने अंगद को राज्यसभा में भेजा ताकि उन सभी को रावण को समझाने का एक अंतिम अवसर मिल जाए। क्या पता रावण का सोया हुआ विवेक जाग जाए और वे सीता को सम्मान सहित मुक्त कर दे। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था तो वे हमारी शक्ति से अनजान थे, परंतु अब स्थिति भिन्न है। अब उन्हें यह समाचार ज्ञात हो गया होगा कि हमने विशाल सागर पर सेतु बनाकर लंका की धरती पर पग धर दिया है। और उन्हें यह भी ज्ञात होगा कि महाराज विभीषण जी अब हमारे साथ हैं। अब शायद वे सभी मिलकर रावण को समझा सकें। सोचो लक्ष्मण, सोचो, यदि ऐसा हुआ तो कितनी जनहानि बच जाएगी। क्योंकि यदि ये युद्ध हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। इतिहास कहेगा कि इक्ष्वाकु वंशी महाराजा दशरथ के पुत्र राम ने केवल अपनी स्त्री पाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार कर दिया। लक्ष्मण, अब तुम ही बताओ, क्या तुम इतने बड़े नरसंहार का कलंक अपने सिर ले पाओगे? क्षमा कीजिए भैया, मैं भावुक हो गया था। मैं तो केवल रावण का अंत चाहता हूँ, ना कि उन निर्दोष सैनिकों का जो इस युद्ध में
भाग लेंगे, जो इस युद्ध में भाग लेंगे, मुझे मुझे क्षमा कीजिए भैया। नहीं नहीं लक्ष्मण, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। ये जान लो कि तुम ही राम की वास्तविक कि तुम ही राम की वास्तविक शक्ति हो। तुम्हारे बिना राम शक्तिहीन है। तुम्हारे बिना ये राम शक्तिहीन है। अभी संदेश मिला है कि अंगद लंका से वापस आ गए हैं और इधर ही आ रहे हैं। लीजिए वे भी आ गए। जय श्री राम। कहो बाली कुमार, क्या समाचार लाए हो? क्षमा कीजिए भगवान। मैं रावण को समझाने में असमर्थ रहा। प्रभु वो इतना अहंकारी और उदंड हो गया है। उसे अपने और पराये का कोई ज्ञान भी न रहा। उसने हमारे लिए कोई संदेश दिया। हाँ भगवान। उसने कहा है कि आपसे कहना यदि शक्ति हो तो आकर सीता माता को लेकर जाए और धर्म का व्यर्थ लाभ बंद करे। उसने यह भी कहा है कि वो आपसे भयभीत नहीं और माता सीता को युद्ध के बिना बंधन मुक्त नहीं करेगा। तो ठीक है। जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज डालना फलदायी नहीं होता, सागर के जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसी प्रकार मूर्ख और अहंकारी को समझाना व्यर्थ है। लक्ष्मण, युद्ध की तैयारी करो। मैं तो पहले ही कह रहा था भैया कि हम व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हैं। अब कदापि नहीं करेंगे। अब राम सीता से एक पल की भी दूरी सहन नहीं करेगा। सारे देवता और दिक्पाल इस बात के साक्षी हैं कि मैंने संधि करने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु रावण ने मेरे इस अनुरोध को मेरी विवशता समझ ली। अब संग्राम होगा, महासंग्राम। रणभूमि में महाकाली शत्रुओं का रक्तपान करेगी और काल भैरव मुंडमाला पहनकर तांडव करेंगे। इतना भयंकर विनाश होगा जैसा ना पहले कभी हुआ है और ना कभी विश्व में होगा। सुग्रीव जी, सेना सज्ज कीजिए, शंखनाद कीजिए। अब हम कल ही युद्ध आरंभ करेंगे। अब यह युद्ध रावण की मृत्यु पर ही समाप्त होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।